हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन क्लासेज में। यह हमारा चल रहा था क्लास 10th का, तो पांचवी वो थी नीट, कौन सी थी, एपी यानी समांतर श्रेणी, उसका चल रहा था। तो ये इस यूनिट का सेकंड लास्ट क्लास रहेगी। बेटा अपन कर चुके थे, 4 क्वेश्चन कर चुके थे, बाकी के क्वेश्चन आज करेंगे और कुछ क्वेश्चन बचेंगे थोड़ी बहुत जो कल करके फिनिश करेंगे, है ना। तो आप साथ साथ करते चलिए, साथ साथ देखिए चलिए। क्लास ज़्यादा हो जाती है तो फिर देखने का मन नहीं करता, है ना। तो अब करते हैं स्टार्ट। अपन 4 क्वेश्चन तक कर सकते थे, 5वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 दे रखा है, पदों की संख्या और सार्वंत्र की बात कर रहा है ना। तो जो दे रखा है पहले तो वो लिख लो, क्या क्या दे रखा है आपको, है ना। देखो बेटा, प्रथम पद 5 दे रखा है। प्रथम पद को ए से डिनोट करेंगे तो ये ए का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अंतिम पद 45 है, अंतिम पद कितना है बेटा, 45 है। तो ए एन लिख देता हूं मैं, कितना है, 45 है। ओके, का योग 400 है तो योग को हम एस से डिनोट करते हैं, यानी सम, और हमें पता नहीं है कितने पदों का है तो उसे एस एन लिख लेंगे, है ना। तो पदों का योग, पदों का हो जाएगा, एस एन लिख लेंगे बेटा। ये कितना है, 400। ये तो क्वेश्चन में हमें दी हुई थी, और अब हमें ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या यानी एन के बारे में ज्ञात करना है कि एन यानी कितने पद हैं और सार अंतर यानी डिफरेंस कितना है उनके जो एपी आएगी उसमें। ओके, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, लिखेंगे हमें एक तो बेटा ज्ञात करना है पदों की संख्या यानी एन, पदों की संख्या एन ज्ञात करना है। दूसरा सार्व अंतर ज्ञात करना है यानी डी ज्ञात करना है, सार्व अंतर। ओके, तो अब देखो बेटा हमें एक ही हिंट मिली हुई है, बाकी की देखो ए दे रखा है, ए से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ए एन से कर सकते हैं, एस एन से कर सकते हैं। कि ए एन का फॉर्मूला हमें आता है, एस एन का आता है, तो हम ए एन को लेते हैं, एक समीकरण बनाते हैं, उसके बाद एस एन को लेते हैं, फिर एक समीकरण बनाते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ना। तो अब करेंगे नाउ ए एन, बेटा ए एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है बेटा। ओके, तो देखो बेटा ए एन का मान कितना है, यहाँ पे 45 है। ओके, ए आपके पास है 5 है, प्लस एन माइनस 1, ना आपके पास एन है ना डी है, तो एज इट इज रख देंगे। ओके, देखो 5 को मैं इधर ले आता हूँ तो 45 पॉजिटिव इधर के आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एन माइनस 1 डी, तो ये बन गया मेरा 40 एन माइनस 1 डी। एक समीकरण नाम दे देता हूँ इसको यहाँ पे। ओके, इसके बाद में देखो एस एन पे आते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस एन के फॉर्मूले मैंने 3 बताए थे, आप आपके अनुसार जो आपको हिंट दे रखे उसी के अनुसार यूज ले सकते हो। तो एक तो था अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला एस एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। देखो नाम हमारे पास यहाँ पे एन है ना हमारे पास डी है, लेकिन एक दूसरे हिंट और है ए एन वाली, तो मैंने कहा कि आप उस कभी कभी उसको भी यूज ले सकते हो, वो भी सही है। 2a प्लस, तो ये कौन सा था, a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, इसको ही मैंने दूसरे रूप में भी लिखा था कि n/2 ए प्लस एल के रूप में, यानी प्रथम और अंतिम पद के रूप में, है ना। इसको हिंदी में भी लिखा था कि आदि गुणा अगली के रूप में। तो इतने ना जाके आप कोई सा भी एक ले लो, काम चल जाएगा। ऊपर का लोगे तब भी आंसर वही आएगा, ये भी, और इससे कोई सा भी ले लो एक, तो हमारे लिए छोटा रहेगा कैलकुलेशन में, तो ये सेकंड वाला ले लेते हैं। ओके, तो इसको ले लिया। देखो जो जो आपके पास है वो लिख दो। एस एन का योग कितना है, 400 है, तो 400 लिख दो। n/2, एन अभी आपके पास है नहीं है, ए है, लेकिन ए कितना है, 5 है। ओके, और ए एन कितना है, 45 है, लिख दिया। 5 और 45 50 हो गए। 400 इजिकल टू n/2 कितने हो गए, 50। देखो बेटा 50 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चल जाएगा, 25 बार। मेरे पास क्या बने, 400 इजिकल टू 25 एन बन गया। पूरे को एन चाहिए, जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है, तो यहाँ आ जाएगा। तो एन बराबर क्या मिल जाएगा, 400/25। 400 में 25 का भाग दे लो, कितनी बार जाता है,
n बराबर हो जाएगा 25 × 200 और 8 का डबल 400 होता है, तो यानी 8 दूनी 16 बार चल जाएगा। ओके, n का मान कितना मिल गया? 16 मिल गया। जब आपको n का मान मिल गया तो समीकरण 1 में रख दो, d मिल जाएगा और दोनों हमारा काम हो जाएगा। समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर समीकरण 1 क्या कह रही है कि 40 बराबर n-1d है। जहां बेटा आपको n दिखे उसकी जगह कितना रख दो? 16 रख दो, है ना। तो 40 इक्वल टू n का मान 16 माइनस 1 और d, 16 में से 1 चला गया तो 15 बच गया बेटा, 15d। अपन को d चाहिए तो 15 को भाग में भेज दो, तो d बराबर आ जाएगा 40/15। 5 से कट रहा है तो काट लो, 8 पंजो 40 और 5 तिया 15, बेटा डी का मान मिल गया 8/3 मिल गया। फाइनली लाइन लिखेंगे नीचे, अतः n बराबर 16 व d बराबर 8/3 प्राप्त हुए। बेटा देखो क्वेश्चन को किसी प्रकार घुमाओ, बस फॉर्मूले 2 ही है, उन पे आपका सारा क्वेश्चन चलेगा। बस आपको सोचना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो पहले तो यही देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उसको छाट के लिख लो। फिर दूसरा ये डिसाइड करो कि क्या पूछा है उसके लिए, और फिर फॉर्मूला लगाओ। 2 ही है, an और sn, उनसे ही सारा काम चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ आ गया होगा, ये चीज दी हुई थी, ये अपन को ज्ञात की, an का लिखाड़ा तो एक इक्वेशन यहाँ आ गई। फिर sn के लिए मैंने बोला बेटा ये भी फॉर्मूला ठीक है, ये भी ठीक है, तो कोई सा भी लगा दो। देखो ये भी लगाओगे तब भी आंसर आपका वही आएगा। मैं इधर को सॉल्व कर देता हूँ इसको भी। आपको n-1d का मान कितना आ जाएगा, यहां से उठा के रख देंगे हम 40 रख देंगे। 2a का कितना है? 5 है, प्लस तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 40, ये भी 50 हो जाएगा, जो आगे जाके देखो यह 50 बना था, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूला कौन सा ले रहे हो, बस तरीका सही होना चाहिए। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम अंतिम पद दे रखे हैं, सारवंतर भी दिया हुआ है, तो कितने पद हैं? यानी फिर से n पूछ लिया और फिर sn पूछ लिया, यानी इनका योग बताओ, है ना। तो पहले जो 2 दे रखा है गिवन, उसको लिखो, सॉल्व करते हैं। जो हमें दिया है पहले तो उसको लिखो कि क्या दे रखा है, प्रथम पद। तो प्रथम पद बेटा a होता है, a कितना है हमारा? 17, है ना। अंतिम पद को बेटा an बोलते हैं, है ना। तो कितना है? 350। के बाद में सारवंत्र डी दिया है, डी कितना है अपना? 9 है। इसके बाद में क्या है, कितने पद हैं ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है? वो कौन कौन से हैं, कितने पद, यानी n ज्ञात करना है तुम्हें, और एक इनका योग यानी sn ज्ञात करना है। वो चीजें याद करनी है। देखो बेटा पहले हमें और a और d से तो हम कुछ निकाल नहीं सकते, लेकिन an से निकाल सकते हैं ना। तो an का फॉर्मूला यूज लेते हैं। an बराबर क्या होता है? a + n-1d होता है। ओके, तो an का मान तो 350 है, a बेटा 17 है, n मेरे को अभी पता नहीं है, लेकिन d मेरे को पता है 9 है। ओके, सॉल्व करता हूँ, 350 में से 17 इधर को लाके माइनस कर देता हूँ, तो n-1 और इधर को 9, तो ये कितने बच गए? 33, है ना। 20 जाते तो 30 बचते, लेकिन 3 कम है तो फिर 33 बच गए। ओके, तो ये कितना हो गया? 333 हो गए। ओके, ठीक है। इसके बाद में n-1 और इधर को 9, हम 9 का इसमें भाग दे लेंगे तो कितनी बार जाएगा? कैलकुलेशन सही कर लेना, एक बार वापस देख लेते हैं। अगर 20 जाते तो 30 बचते, लेकिन 33 बचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का भाग दे लो, 9 का भाग दे लो इसमें, तो 3n 33 में किसका भाग दे देंगे? 9 का, n-1 बच जाएगा। 9 का भाग दो, 9 तिया 27 और 6 9 7 63, 9 तिया 27 और 9 7 63 इज इक्वल टू n-1। 37 बार गया 9 का भाग, तो 1 को इधर को ले आओगे तो 37 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n। तो मेरे पास बेटा n मिल गया, मेरे को कितना मिल गया? 38 मिल गया n का मान। जब n मिल गया मेरे को, तो अब तो sn ज्ञात कर दो। d है, a है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो sn यानी 38 आया है n का मान, तो s38 ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? s38। और इसका फॉर्मूला अभी, अब देखो हमें अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, तो बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, डायरेक्टली ले लो। क्या ले लेंगे? n/2
ए प्लस एन लगा लेंगे, प्रथम और अंतिम पद दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा फॉर्मूला नहीं लगा के ये भी काम चला देगा आपका। तो एन का मान कितना है 38/2, ए का मान कितना है 17 प्लस 350 ए एन का मान 38 का 2 का भाग देंगे तो कितना चल जाएगा 19 गुणे में ये कितना हो गया, ये हो गया 50 में 10 60 और 7 67, तो ये होगा 367 हो गए बेटा। 367 को 19 से मल्टीप्लाई करो, इधर कर लो 367 या 20 से करके 19 माइनस कर दो, कैसे भी कर लो, 19 से कर लो। 9 7 63 का 3 हासिल की 6, ओके, और 9 6 की 54 और 6 60 हासिल की 6 और 9 3 27 और 6 कितने हो गए 3 30 और 3 33 इंटू 7 6 और 3 3 7 9 6, ये हो गया 69 73, ओके। तो आंसर कितना आ गया बेटा 69 73। वही लाइन नीचे लिखनी है हर बार की तरह कि अतः हमें एन कितना प्राप्त हुआ, एन 38 प्राप्त हुआ, और एस एन कितना, एस 38 या एस एन बोल दो कितना प्राप्त हुआ 69 73, राइट। समझ आ गया होगा, इजी सा सवाल था, कोई इतना नहीं था, है ना। बस इन सवालों में एक ही प्रॉब्लम आएगी, आपको आएगी तो कैलकुलेशन की, बस उसको ध्यान रखना, अगर प्लस की जगह माइनस होगा तो आप फंस जाओगे, बस थोड़ा कैलकुलेशन को सावधानी से करना, और सारे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन आएगी। उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका डी दे रखा है और 22वां पद दे रखा है, तो हमें 22वां यानी एस 22 पूछा है ना, जिसमें आपको डी दिया है और 22वां पद दिया है। तो अब एस 22 के लिए हमें ए भी चाहिए ना, हमें अंतिम पद दिया है, जब अंतिम पद नहीं दे रखा तो एक जरूरी हो जाता कि ए ज्ञात करना यानी प्रथम पद तो मिले, है ना। तो हमें देखो क्या ज्ञात करेंगे, प्रथम पद ज्ञात करना है एक, तो पहले तो हमें ए लेके आएगा, फिर बाद में काम चलेगा। तो पहले तो जो गिवन है उसको लिख लो, क्या क्या दे रखा है आपको। तो आपको गिवन है कि डी दे रखा है 7 और 22वां पद दे रखा है, तो डी बराबर आपको यानी सारवंतर 7 दे रखा है, और 22वां पद यानी ए 22 दे रखा है, ओके 149। एस 22 मत लिख देना, एस 22 तो इसने पूछा है, ए 22 दिया है ना। योग में और पद में अंतर समझना, ओके। ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है बेटा एस 22। ये देखो, अब देखो आपको दो ही दे रखी है बाकी की, अब एस 22 दे रखा है तो आपको पता है कि एन भी कितना होगा 22 होगा, है ना। देखो अपन एस एन लिखते हैं ना, तो एन की जगह 22 है तो ये भी क्या हो जाएगा, एन का मान अंडरस्टूड है ऑलरेडी, इसने बोला नहीं है, तो कितना है एन का मान 22 हो जाएगा। तो एन में इधर लिख लेता हूं कितना है 22 है, ओके। अब मैं देखो ए 22 लेता हूं, ए 22 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस 1 कम डी यानी 21 डी, 22 का 1 कम 21, ओके। तो आपका ए 22 तो 149 है, ओके। ए कितना है ए तो आपके पास है ही नहीं है 21, लेकिन डी तो है आपके पास में, कितना है 7 है, मल्टीप्लाई करो 149 ए प्लस ये कितना होगा 7 दूनी 14 7 एकम 7 147, ओके। तो ए बराबर कितना हो गया 149 में से बेटा इधर को 147 लाऊंगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ए का मान कितना मिल गया 2 मिल गया आपको, ए मिल गया डी मिल गया, एन आपके पास में है, तो एस 22 ज्ञात कर दो। एस 22 का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा आपको, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ओके। आपके पास सब कुछ है तो अब मान रखो, आंसर निकालो। तो n कितना है, n आपका 22 है, ओके, तो 22/2 आ जाएगा, ठीक है। 2a कितना है आपके पास में, a अपन ने निकाल दिया 2 आया है, n आपके पास में है 22 माइनस 1, और d आपको इसने खुद ने दे रखा है कितना है 7 है। करो सोल्व, 22 में 2 का भाग 11 बार गया, 2 दूनी 4 और 21 गुणा 7, ठीक है। 11 4 कितना बना 7 दूनी 14 7 एकम 7, कितना बना 11 और 47, और 147 में 4 जोड़ेंगे तो 151, 11 गुणा 151 कर लो, करो कितना हो जाएगा, इधर को कर लो, अब ऐसे कर लो या तो 10 बार करोगे तो 1510 और 11 और जोड़ लो उसमें, है ना। इधर कर लो 151 गुणा 10 कर लो, 11 11 एकम 11 हासिल की 1 और 11 55 55 एक 56 हासिल की कितनी 5, 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16,
क्या हो जाएगा 1661। देखो 151 को 10 बार करेंगे तो 1510 और 151 और जोड़ दो तो 1661 हो जाएगा, है ना। यही मेरे क्या है आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन का थोड़ा फास्ट करना, नहीं पेपर ये अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप, थोड़ा ठीक कर लेना, हर बार रह जाता है बच्चों का, काफी लंबा पेपर आता है। तो क्या था इसमें, कुछ नहीं था, देखो एन दे रखा था, डी दे रखा था, A22 आपके पास था तो A22 से हमने क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया और S22 निकाल दिया। ठीक है, आगे चलो। 8वां क्वेश्चन है बेटा, 8वां क्वेश्चन कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। प्रथम 51 की बात करी इसने तो आपको साफ साफ दिख गया कि एन कितना मिल गया, 51 मिल गया। इसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। तो हिंट दे दी इसने, एन दे दिया, सेकंड पद दे दिया और थर्ड दे दिया। तो आपको एक तो ए चाहिए फिर डी चाहिए, है ना। पहले दोनों को निकालना पड़ेगा, उसके बाद में क्या निकालना पड़ेगा, 51 पदों का S51 निकालना पड़ेगा, यानी उसका योग निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आपको सीधा देखा रखा है वो दे लो, क्या क्या दे रखा है वो लिख लो। पहले तो क्या है कि प्रथम 51 पदों की बात कर रहा है तो एन कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। ओके, तीसरा पद यानी A3, तीसरा पद A3 हो जाएगा बेटा। A3 कितना दे रखा है इसने 14, और अगला कौन सा, पहले दूसरा दे रखा है, दूसरा लिख लो पहले। ओके, दूसरा दे रखा है, दूसरा लिख लो, दूसरा पद यानी A2 है 14 और तीसरा है 18। तीसरा पद कितना है बेटा, यानी A3 कितना है 18। अब देखो आपको ये तीन चीज दी है, इसके बाद में आपको इनका योग निकालना है। तो आपके पास A2 और A3 से जा सकते हो। A2 से कैसे जाओगे, A2 का आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस डी होता है ना। A2 का मान कितना है 14 है, A का मान अभी हमारे पास में नहीं है और ना हमारे पास क्या है D है। तो ये हो गया एक तो हमारा समीकरण। सेकंड समीकरण के लिए जा सकते हो A3 से। A3 क्या कहता है, A प्लस 2D होता है ना। तो A3 कितना है 18 है, लेकिन ना तो हमारे पास A है ना हमारे पास D है। तो सेकंड समीकरण ये हो गया। समीकरण 1 व 2 से हम सोल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, जब आपके पास दो समीकरण हो और दो ही वेरिएबल हो तो आसानी से मान निकाला जा सकता है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, A प्लस डी इजिकल टू, एक तो समीकरण है हमारा 14 और एक है A प्लस 2D इजिकल टू क्या है 18। देखो बेटा, तब इसी कंडीशन आ जाए तो मैंने कहा कि घटाने पे जोड़ने पे दो टाइप से पढ़े हैं हमने, तो क्या कर दो सबके चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस। तो ये तो खत्म हो गया और माइनस डी बचा इधर को, और इधर को कितना बचा, माइनस के 4 बच गए, माइनस से माइनस खत्म। तो डी का मान बेटा कितना मिल गया, चलो डी मिल गया हमें 4। जब डी मिल गया तो डी का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, ए मिलेगा, है ना। तो किसी में भी रख लो, आपका जो दिल करे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर रखो बेटा। समीकरण 1 लिखो पहले तो, A प्लस डी इजिकल टू 14। जहां भी आपको डी दिखे उसकी जगह 4 रखो। A प्लस 4 इजिकल टू 14। A मिल जाएगा 14 माइनस 4, तो A मिल गया बेटा 10 मिल गया। क्या मिल गया, A 10 मिल गया, D मिल गया। अब काहे की जरूरत पड़ी, N आपके पास है ही तो S51 निकल जाएगा, S51 निकल जाएगा, है ना। तो S51 बराबर फॉर्मूला होता है N/2 A प्लस N माइनस 1D। ओके, N आपका 51 है ही बटे 2, A कितना निकल के आया, A 10 निकल के आया। ओके, N 51 था उसमें से 1 कम कर दिया और D आपका कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। ओके, आगे देखो 51 बटे 2, 10 दूनी 20, 10 50, 51 में से 1 गया तो 50, 50 गुणा 4 कर दो तो कितना कर दो, 5 चौकू 20, 200 कर दूं, है ना। ये हो गया 51 बटे 2, ये हो गया 220। बेटा 220 में 2 का मैं भाग दे दूंगा तो 110 बार जाएगा, तो 51 गुणा कितना मिल गया, 110 मिल गया। 51 गुणा 110 कर लो, आंसर आपके आ जाएंगे, है ना। तो कर लो, इधर को कर लो, 51 गुणा 11 कर लो, 0 बाद में लगा देना।
11 एक कम 11 हासिल की 1 और 11 55 1 कितना हो जाएगा 56, एक 0 लगा लो तो कितना हो जाएगा 56 10 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 56 10 हो जाएगा, है ना। तो ये देखा, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, है ना। कोई ज्यादा टफ नहीं है, ऐसे उल्टे सुल्टे घुमा फिरा के पूछेगा बस, और पूछना कुछ नहीं है, बस आपको आपका फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट, आपको आंसर निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बेटा। अगला क्वेश्चन है 9वां, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दे दिया 49 और प्रथम 17 पदों का 289 है, तो इसके n पदों का। अब आप अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो सीधा सा टिक कर सकते हो। इसमें कुछ रीजनिंग दिख रही है आपको, 7 पदों का 49 दिख रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, और 17 पदों का कितना हो रहा है 289, ये भी क्या हो रहा है स्क्वायर, तो n पदों का कितना होगा n स्क्वायर होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आए तो बिना सोल्व करे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव आ जाए, डिस्क्रिप्टिव आ जाए, तो आपको फिर सोल्व करना ही होगा, n स्क्वायर आप मान लिख के नहीं आ सकते, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे कि प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है, यानी S7 दे रखा है, तो पहले तो वो चीज लिख लो क्या दे रखी है। S7 है एक तो आपके पास में, क्या है बेटा 7 है ना, और एक है S17 है, दो चीज दी हुई है आपके पास, ये कितना है 289 है। अब और आपको कोई हिंट नहीं है, तो S7 का फॉर्मूला आपको आता है, S17 का आपको आता है, तो वही यूज ले सकते हैं। फाइनली लेते हैं, देखो समीकरण बनाते हैं, क्या समीकरण बनती है। S7 बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ना आपके पास a है ना आपके पास d है, जो जो है उसको रखो, कोई दिक्कत नहीं है। S7 का मान 7 है, n का मान 7 है, S7 है तो n का मान 7, 2a प्लस s का मान 7, 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 बचेगा d। फाइनली देखो क्या बचा, 7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं, तो देखो 7 से 60 कट जाएगा, बराबर में कट जाता है, मैं ऐसे पहले बता चुका हूं आपको, है ना। तो कितना बचा फिर इसका, 2 को इधर लाओ, 2 इज इक्वल टू a प्लस 6d, है ना। देख लो एक बार फिर से, S7 का मान 7 है, ओके, S7 का मान 49 है, गलती कर रहे हैं ना, S7 का मान 7 नहीं है, कितना है 49 है। अभी तो मिस प्रिंट हो जाता, देखो 49 लिखो इसकी जगह, कितना है 49 है, इधर भी कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, है ना। तो 49 देखो, 7 को 49 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 7 बार, 7 दूनी 2 से मल्टीप्लाई कर रो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये समीकरण को मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना बना 14। तो बेटा देखो 2 का सब में भाग जा रहा है, 2 का सब में डिवाइड कर दो, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, एक समीकरण में ये मान लेता हूं। सेकंड समीकरण पे आओ, सेकंड समीकरण क्या है, S17 से निकाल के लाओ। S17 का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, होगा कि n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ओके। S17 यानी 289 है, तो 17/2 हो जाएगा बेटा ये। a भी आपके पास में नहीं है, लेकिन n है, n का मान कितना हो जाएगा 17 माइनस 1, और d भी आपके पास में अभी है नहीं, 289 इक्वल टू 17/2 a, और ये कितना बन गया 16d, राइट। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, तो 17 से 289 कितनी बार कट जाएगा 17 बार कट जाएगा, इसका स्क्वायर ही होता है, और इसको मैं वज्र गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, ये आ जाएगा 2a प्लस 16d। मैं इसका थोड़ा सा और सिंपल करता हूं, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू मैं 34 लिखूंगा, और 2 का सब में भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दो, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 दूनी 34, ये समीकरण सेकंड आ गया। जब आपके पास में दो वेरिएबल हो, दो समीकरण हो, है ना, तो फिर हम इसको क्या करेंगे आगे बढ़ाते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखो बेटा समीकरण 1 और 2 को लिखो, a प्लस
3D इज इक्वल टू 7 और एक मिल गया मेरे को a प्लस 8D इज इक्वल टू 17। करो बेटा, देखो नहीं जा रहा, माइनस करो, माइनस 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 खत्म। ये कितना बचा, माइनस के 5D, तो इधर को माइनस के 10 बच गया, माइनस से माइनस खत्म। तो D बराबर कितना आ गया बेटा, D बराबर आ गया 10/5। तो मेरे को D मिल गया बेटा 2 मिल गया। फाइनली D कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो देखो अगर D मिल गया मेरे को, तो D का मान मैं जिस भी समीकरण में रखूंगा तो A आएगा। तो समीकरण 1 में क्या रख दो, पुट D इज इक्वल टू 2, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या कहता है, a प्लस 3D इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू 2, डी में 2 रखना है ना, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 6, तो बेटा a मिल गया मेरे को 1। चलो 2 चीज तो मेरे को प्राप्त हो गई, a और d आ गया। जब a और d आ गया तो पूछा क्या है, n पदों का, तो n पदों का फॉर्मूला लगा दो, इजी सा है। क्या है, योग पूछा है ना, योग पूछा है तो Sn का फॉर्मूला लगेगा। Sn बराबर होता है बेटा n/2 a प्लस n माइनस 1D। अब आपके पास a और d तो है, तो लगाओ बेटा। n तो अपन को पता ही नहीं है, n पदों का तो पूछा ही है उसने, तो 2 इंटू 1 करोगे तो 2 ही रख दूं या कर लूं 1। आप कहोगे सर आप खा जाते हो स्टेपों को। और d कितना है, 2 है ना। इसको सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, तो क्या बना देखा बेटा, n/2, देखो ये बचा 2, देखो मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो 2n हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। देखो बेटा ये प्लस का 2, ये माइनस का आपस में खत्म है ना, तो क्या बचा n/2 और बेटा बच गया 2n। ये 2 से ये 2 खत्म, तो फाइनली क्या बच गया मेरा n²। और यही तो पूछा था इसने कि n पदों का योगफल कितना होगा, n²। देखो मैंने वहां से आंसर तो आपको शुरुआत में बता दिया था कि 7 पदों का 49 है, यानी स्क्वायर हो रहा है। ओके, 17 पदों का 289 है, तो यहां भी स्क्वायर होता है। तो अगर n पदों का पूछेगा तो क्या आ जाएगा, n²। नीचे वही लाइन लिखना है, अतः n पदों का योग कितना प्राप्त होता है, n²। इजी था ना, इजी पीजी सा था ना, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में सीसी लिखो इजी या तो। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां है, दर्शाइए कि क्या है 10वां, दर्शाइए कि ये आपको सीरीज दे रखी है, एपी बनाते an नीचे अनुसार परिभाषित है। ओके, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदा 15, देखो बेटा जब an दे दिया ना तो हम सीरीज खुद बना सकते हैं। कैसे, n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ऐसे क्या बनती चली जाएगी, सीरीज बनती चली जाएगी, है ना। तो क्या करोगे, जब हमें ये दे रखा है कि an इज इक्वल टू 3 + 4n, तो हम सीरीज बनाएंगे। कि सीरीज बना क्या ही कर देंगे, सीरीज तो चाहिए। तो जब यहां लिखेंगे जब n बराबर 1, जब बेटा n बराबर 1 लिखोगे तो a1 मिलेगा 3 + 4 × 1, कितना प्राप्त हुआ, a1 बेटा मेरे को प्राप्त हो गया 3 + 4 = 7, a1 7 आ गया। n बराबर 2 पुट कर रहा हूं, तो a2 मिलेगा 3 + 4 × 2, 4 × 2, 3 + 8 = कितना 11 मिल गया। n बराबर 3 रखता हूं बेटा, 3 पदों से काम चल जाएगा। n बराबर 3 रख रहा हूं ना, 3 रखो, a3 मिलेगा मेरे को। a3 बराबर क्या मिलेगा कि a + 3 की 4 × 3 कितना मिला बेटा, 3 + 4 = 12 और 3 15। तो मेरी सीरीज क्या मिली बेटा, फाइनली मेरे को AP प्राप्त हो गई, a1 यानी 7, फिर 11, फिर 15, ऐसे करते करते फाइनली कितनी है 3 + 4n। ओके, यह मेरी सीरीज मिल गई मुझको। डन बेटा, अब आपको सीरीज मिल गई तो A निकाल सकते हो, D निकाल सकते हो। अब तो आपके हाथ में है ना, तो निकालेंगे A कितना है बेटा, A1 लिखो या A लिखो, A7 मिल गया। ओके, D निकालो यहां से, तो D हो जाएगा 11 - 7, कितना मिल गया 4 मिल गया।
जब ए मिल गया, डी मिल गया, तो कितने पदों की बात कर रहा है? 15 पदों की, यानी एस 15 की बात कर रहा है, तो एस 15 निकाल दो, एस 15 हो जाएगा n/2 ए प्लस n माइनस 1d, यही होगा। तो n की जगह 15 करो बेटा, 15/2 करो, 2a मेरे पास कितना है? 7 है, 15 माइनस 1 करो, और d कितना मिला है? 4 करो, 15/2, 7 दूनी 14, प्लस ये कितना बना? 14, 14 गुना 4 कर लो तो 56 कर लेता हूं डायरेक्टली। अब इतना तो तुम समझ ही गए होगे, है ना? से बच्चे थोड़ी हो, 60 10 70, 5 6 7, है ना? तो ये 2 का भाग 70 में जाओगे तो 35 बार गया, और 15 गुना 35 कर लो। देखो 10 बार करोगे तो 350, और 5 बार और कर लो, 350 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा? 175, है ना? 175 ही हो जाएगा ना। 300 का 150 और 50 का आधा 25, तो कितना हो जाएगा? 350 और 175। टुकड़ान में कर सकते हो, करना चाहो चाहे आप कर लो, मैं तो मेरे तरीके से कर दूंगा। 525 आ जाएगा, 525, ठीक है? कितना आ गया? 525 आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से इसने कह दिया कि सेकंड भी सिंपल ही है, तो सेकंड कर लो। देखो सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है ए एन दे रखा है, तो बेटा ए एन दे रखा है तो लिखो उसको 9 माइनस 5n। जब सीरीज चाहिए आपको, तो सीरीज को मैंने कहा कि n बराबर 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ऐसे सीरीज बनाओ। तो जब n बराबर 1, जब वैन पुट n बराबर 1, तो मेरे को मिला 9 माइनस 5n, है ना? तो a1 मिलेगा बेटा। a1 क्या मिलेगा कि 9 माइनस 5 और n की जगह 1, 9 माइनस 5 मेरे को मिल गया बेटा 4 मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है? तो आगे आ जाओ। जब n बराबर क्या करो? 2 करो, तो a2 मिलेगा, a2 मिल जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, बेटा 9 माइनस 10 इजिकल टू -1 मिल गया। अब -1 मिल गया तो दूसरा ले लो, n बराबर 3 करो, n बराबर 3 करोगे तो a3 मिलेगा। 9 माइनस 5 इंटू 3 कितना मिला? 9 माइनस 15, नोट 6 15, लेकिन माइनस के। तो ये फाइनली आपकी AP बन जाएगी। AP मिल गई मेरे लाडलो, कितनी? 4 माइनस 1 माइनस 6, और कहाँ तक जा रही है? 9 माइनस 5 mn तक। ओके, ये मिल गई। अब यहां मिल गई ये, तो अब तो आपके हाथ में, काई हाथ में, ए आपका 4 है, डी आप खुद निकालो, -1 में से -4 यानी -5 आ जाएगा। जब ए और डी आ गया तो S15 तो निकालना बहुत आसान है, इधर निकाल देते हैं, S15 निकाल देते हैं। S15 क्या होगा? S15 हो जाएगा बेटा कि S15 इधर निकाल देते हैं, S15 हो गया n/2 a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला वही लिखो, n का मान 15/2, 2a कितना मिला? a मिला बेटा, कितना मिला? 9 नहीं 4 मिला a, ठीक है? n माइनस 1, देखो 15 निकाल रहे, 15 में से 1 घटा दो तो 14, और d की जगह -5 रख दो, -5, तो कितना मिला? 15/2, 4 दूनी 8 माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और 14 पंजो 70, 15/2, ये कितने हो गए? 78, 2 का भाग दे लो, 15 गुना 78 में 2 का भाग दो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, तो 39 गुना 15 कर लो, 39 गुना 15 करो, 15 नम्मा कितना होता है? 15 दाम का 150, 150 में से 15 कम करो, 15 नम्मा 135 का 5 का, हासिल की 13, 15 × 45 और 13 8, और कितना आ जाएगा? 4 × 1 5, क्या आ जाएगा? 585, 585। ये कैलकुलेशन बेटा आपका भी हक बनता है कि मास्टर ने बताई जो ही नहीं है एक बार खुद भी चेक कर ले। ओके, बाकी की तरीके सारे सही हैं, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक बार बेटा खुद भी चेक कर लिया करो, है ना?
खोपड़ी चलेगी, दिमाग चलेगा, पेन की स्पीड बढ़ेगी तो कॉपी में अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आप पूरे 100 नंबर लेना चाहते हो तो पीजी फाउंडेशन क्लासेज ऐप डाउनलोड करो और वहां से कोर्स को परचेज करो मात्र 499 रुपए में, है ना। और फिर कहना कि कैसे नहीं आएंगे 100 नंबर। मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, मैथ्स लेनी है आगे की, हमें सोचना है कि हमें आगे जाके ये बनना है, मैथ्स में आईआईटी में जाना है, तो बेटा अभी एक वक्त है जब आप अपना बेस मजबूत कर सकते हो। जैसे आप 11th में आओगे, आपको कोई छोटी छोटी बातें नहीं बताएगा, सीधा क्वेश्चन उठाएंगे, दैट 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 पढ़ा देगा, आप कहोगे ये कहां से आ गया। तो वो अभी वक्त है आपका बेसिक सीखने का, है ना। आगे 10वां क्वेश्चन, आगे आओ। आगे कौन सा क्वेश्चन है? 11वां। देखो बेटा 11वां क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत है, मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको, इजी पीजी सा तरीका, है ना। यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग दे रखा है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, इसका प्रथम पद S1, ओके कोई बात नहीं है, क्या है यानी फर्स्ट पद पूछ लिया, एक तो फर्स्ट बार ही बात कर ली कि S1 यानी बेटा देखो S1 पूछ लिया, इसके बाद प्रथम दो पदों का योग यानी S2 पूछ लिया, ठीक है, इसने भरमार करिए पूछने की। दूसरा पद क्या है? A2 पूछ लिया, ठीक है। तीसरा क्या है? A3 पूछ लिया। 10वां क्या है? A10 पूछ लिया। और nवां पद ज्ञात कीजिए, तो यानी फाइनली AN भी पूछ लिया। देखो इसकी हद देखो, कितने क्वेश्चन पूछ लिए, शर्म नहीं आई इसको थोड़ा भी, मासूम से बच्चों को कितने क्वेश्चन। आप खुद बताओ कि बनते हैं पूछना? नहीं बनते, लेकिन करे क्या, करे तो करे क्या। देखो पहले लिखो जो दे रखा है वो लिखो, गिवन, गिवन है आपके पास n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग, तो वो है बेटा कितना है, तो बेटा Sn लिखूंगा मैं, योग है तो सम ऑफ n और n माइनस n स्क्वायर है। देखो बेटा प्रथम पद ज्ञात करना है बेटा, और तो कुछ नहीं दिया इसने, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है तुम्हें? कि a ज्ञात करना है। बेटा a की बात सुनो, अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होना। अब a लिखा, ओके, और S1 लिखा, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? बेटा कोई अंतर नहीं है। मान लो 1 2 3 ऐसा कोई मेरी सीरीज है, मैं कहूं चलो यहां तक ही है, बड़ी भी मत करो, 1 2 तक ही है ना, 2 तक है, तो कहूं कि प्रथम पद का योग क्या होगा, तो बेटा प्रथम पद का योग वो पद स्वयं होगा, हाँ या ना। प्रथम पद को S1 लिखेंगे, वो पद कितना होगा, वो खुद होगा, हाँ या ना। तो A1 A बराबर S1, कोई डाउट नहीं है, ये बात खुद ने बोल दी, S1 प्रथम पद अर्थात S1, अगर नहीं भी बोलता तो इतना तो खोपड़ी है हम में, लगा लेते अनुमान, प्रथम पद बोल दो या प्रथम पद का योग बोल दो, एक ही होता है। अब क्या होगा, दो पदों का योग, तो बेटा दो पदों का योग तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन दूसरा पद आपको ज्ञात करना हो तो फिर उसमें से क्या घटा दो, प्रथम पद घटा दो, और प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 1 है, तो 1 घटा दोगे तो दूसरा पद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी A2 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चेक कर लो। इसी प्रकार ये इंट इसमें अप्लाई करेंगे अपन, तो देखो कैसे पढ़ते हैं। देखो बेटा मैं ज्ञात करना है A, या ए को लिख सकता हूं मैं बेटा S1 भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ए को क्या लिख सकता हूं मैं, S1 भी लिख सकता हूं, तो A बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, S1 भी लिख सकता हूं। एक क्या ज्ञात करना है भैया, प्रथम दो पदों का योग यानी S2 ज्ञात करना है। देख लो अब इसकी अर्थ, प्रथम दूसरा पद क्या है, A2 ज्ञात करना है। कितने प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएगा, A3 ज्ञात करना है, और 10वां यानी A10 ज्ञात करना है, इसको शर्म नहीं आई छोटे बच्चों के साथ में, और AN ज्ञात करना है। देखो बेटा अब एक बात दिया है, इतने इसने पूछ ली, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है बहुत, लेकिन बाद में सोचोगे खोदा पहाड़ निकले चुईया, कुछ भी नहीं था सर इसमें, तो हाँ नहीं है। देखो बेटा तो सबसे पहले मैं S1 निकालता हूं, नाउ S1 जब आपको ये दे दिया तो S1 निकाल सकता हूं ना,
जब n बराबर 1 हो, पहले चलो ऐसे कर लो, नाउ एस एन बराबर क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। ओके, लिखता हूं मैं, जब n बराबर 1, ये क्या मिला मुझे, S1 मिला, 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना मिला लाडलो, 1 माइनस 4, ये 3 मिल गया, S1 मिल गया 3। बेटा बात वो ये S1 मिल जाओ या A मिल जाओ, तो मैं लिख सकता हूं S1, चलो कलर चेंज कर लेता हूं, आपको क्या मिला मेरा, S1 लिख दूं या A लिख दूं, तो ये कितना मिल गया, 3 मिल गया, एक काम हो गया। ओके, अब मेरा सीधा टारगेट है S2 पे। S2 जब n बराबर 2, जब n बराबर मैं 2 लिखूंगा, n बराबर 2 लिखूंगा, तो क्या मिलेगा, जब n बराबर 2 लिखूंगा S2 मिलेगा, और जहां भी मेरे को n दिख रहा है उसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा। लिखो बेटा, 4 इंटू एन की जगह कितना लिखो, 2 लिखो, माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो कितना मिला, S2 मेरा 4 मिल गया। अब आपको S2 मिल गया, प्रथम दो पदों का योग मिल गया, अगर मैं प्रथम पद को घटा दूं उसमें से, तो बताओ A2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं यहां से ही लिखूंगा A2 इज इक्वल टू S2 माइनस A2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कि दो पदों के योग में से प्रथम पद घटा दो, जैसे अभी अपना था 1 और 3 था, कि दो पदों का योग कितना बेटा, 4 था, उसमें से प्रथम पद घटा दो यानी 1 घटा दो, तो क्या मिल जाएगा, 3 दूसरा पद मिल जाएगा। इसी प्रकार से S2 कितना है मेरा लाडलो, 4 है, A कितना है मेरा, 3 है, बेटा A2 क्या मिल गया बताओ, A2 मिल गया 1। दूसरी बात ये क्लियर हुई, चलो 2 मिल गई। जब आपको A और A2 मिल गया, तो बेटा A3 तो बहुत आसान है, कैसे, A3 बराबर क्या लिखते हो, A प्लस डी लिखते हो तुम, है ना, A प्लस डी लिखते हो ना, A3 बराबर A प्लस 2D लिखते हो। पहले इससे पहले चलो वो बना लेते हैं थोड़ी सी सीरीज, AP मिल गई मेरे को, AP क्या मिल गई, 3 4 3 1, ऐसे करके मेरे को AP मिल गई। दो पदों से क्या कर लेते हैं, तो यहां से D निकाल दो बेटा, 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 2। अब आपको चाहिए A3, तो A3 हो जाएगा A प्लस 2D, एक कम D, A कितना है तुम्हारा, 3 है, 2 माइनस के 1, तो बेटा 3 माइनस 2 इजिकल टू, कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं करा है, गलती करिए ना जनाब, देखो इधर करते हैं, इधर करते हैं, देखो A3 इजिकल टू A प्लस 2D, रखो मान, A कितना 3 प्लस 2 और D का मान माइनस के 2, देखो यहां से गलती कर रहे थे, 3 माइनस के 4, मेरे लाडलो A3 कितना आ गया, माइनस का 1। देखो कितनी चीज मिल गई, A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, यानी A1 A2 A3 ये 3 काम हो गए। A10 अब आसानी से ज्ञात कर सकते हो, A10 निकालो, A10 कितना हो जाएगा, A प्लस 9D, एक कम D, A कितना है, A कितना है बताओ, 3 9 D यानी माइनस के 2 3 9 दूनी 18 माइनस के 15, A10 मिल गया, ये लो A10 भी मिल गया। देखो कितना इजी इजी आ रहा है ना। इसके बाद में A10 मिल गया, S2 मिल गया, S1 मिल गया, S2 मिल गया ना, S2 मिल गया ना, ये रहा ना, S2 को तो मैंने हाईलाइट ही नहीं करा, S2 को तो मैंने हाईलाइट ही नहीं करा, ये मिल गया मेरा S2। देखो अब मेरी बात किसकी, AN की बात हो रही है बेटा, AN और ज्ञात कर लो, AN और चाहिए तो ये होता है A प्लस N माइनस 1D, राइट, तो AN चाहिए तुम्हें, A कितना 3 है, N तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, D कितना है माइनस का 2, करो सॉल्व, AN इजिकल टू 3 प्लस माइनस 2 को N से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, -2N, और -2 और -1 करोगे तो प्लस का
2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सोल्व कर लो। तो an इजिकल टू 3 2 5 माइनस के 2n, मेरे लाड लो मेरा ये मिल गया an। सिंपल था, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन हिंट एक से ही खत्म। देखो n पदों का योग इसने दिया, मान लिया, ओके। के बाद में बेटा मैंने ये आपको बता दी कि प्रथम पद का योग और प्रथम पद वो खुद ही होगा, प्रथम पद का योग और प्रथम पद वो खुद ही होगा। यानी मैं तो लिखूं S1 लिखूं या A लिखूं, वो खुद होगा। जैसे ही मैंने S1 निकाला यहां से, तो A भी मेरा फाउंड आउट हो गया, A भी निकल गया। और प्रथम दो पदों का योग निकालोगे और उसमें से प्रथम पद घटा दोगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा A2 चाहिए था, तो S2 में से A घटा दिया मैंने, तो द्वितीय आ गया। जब मेरी सीरीज ये बन गई 3 1, तो यहां से D मिल गया। अब D मिल जाए, A मिल जाए, तो अब दुनिया की काई भी मिल जाए, है ना। आगे बढ़ो। नवा देखो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से डिवाइड हो। बात कर रहा है प्रथम 40 की, है ना। तो प्रथम 40 का मतलब है कि 6 से स्टार्ट होगा, जो 6 से डिवाइड होगा वो 6 से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली बात है। प्रथम 40 पूर्णांक जो 6 से डिवाइड है, अतः चलो सॉल्व करते हैं। क्या करोगे कि अतः AP बना दो सीधा सीधा, हो या मत लिखो। क्या बन जाएगी 6, इसके बाद कितना 12, फिर 18, ऐसे चलते। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है ना। अब 40वां लास्ट का आएगा, राइट, है ना। तो 40वां पद कौन सा आएगा ये अभी तुम्हें पता नहीं है, इसका मतलब तुम्हें n चाहिए, चाहिए कि ना चाहिए लास्ट का पद निकालने के लिए, है ना। तो पहले निकालो। चलो इसमें से A क्या मिला आपको, 6 मिल गया, है ना। और D क्या मिला, 12 माइनस 6 यानी D मिल गया, है ना। और आपको प्रथम 40 धन पूर्णांक योग पूछा है, तो S40 पूछा। S40 का मान फॉर्मूला लिखो, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो आपके पास n भी है ना, आपके पास में n भी है, कितना है 40, आपके पास n भी है, a भी है, d भी है, तो रखो ना, दिक्कत काहे के लिए। n का मान 40/2, तो a का मान कितना है प्लस 40 माइनस 1, d कितना आया है 6। करो बेटा सॉल्व, 40 में 2 का भाग 20 बार, 6 दूनी 12 प्लस 40 गुणा 6, 39 गुणा 6 करो, है ना। तो 40 गुणा 6 कर लो, 240 आएगा। 240 में से 6 घटा दो, 39 घटा दो एक बार, और 6 घटा दो, 240 में से कितना बन जाएगा 234। कर लो, पर नहीं, आप कर लो। अगर आपको ऐसे टुकड़ों में नहीं आता है तो आप कहोगे गुरुजी काई बता दे। 12 प्लस 40 गुणा 6 कर लो इधर, 9 6 की 54, 4 5 6 18 और 5 कितने हो गए 8 और 5 13, 234 ही आया ना। मैंने करा देखो 40 बार कर लिया, तो 6 चौकू 40, 240 में से 6 घटा दो, 234। 39 बार ही था ना, मैंने 40 कर लिया, 200 तो बेटा 20 इंटू कितना 6 जाएंगे तो 40, और 6 और बताओ तो 46, 246 को तुम 20 से गुणा करोगे तो 246 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 46 दूना 92 और 2 दूनी 4, लगा दो 49, 20 आंसर आ जाएंगे आपके। इजी सा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसमें अब कोई समझाने वाली रिपीट करने वाली बात नहीं है। अगले पे आ जाओ। 8 के प्रथम 15 गुणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 8 के हैं तो यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सारे चीजें करेंगे ना। 8 16 32 ऐसे करते कितने गुण लेने हैं 15 लेने हैं, और फिर उनका क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो अपन करेंगे सीधा सीधा AP लिखेंगे, AP आएगा, कितना आ जाएगा 8 के लेने हैं तो भैया 8 16 32
ऐसे चलते चलते कितने 15 गुणज लेने हैं, 15 गुणज तक। ठीक है भैया, 15 गुणज तक लेना है ना। तो ए मिल गया मेरे को 8। अब डी तुम आसानी से निकाल दो, 16 माइनस 8 कितने मिले 8। तुम्हें चाहिए एस 15 चाहिए, एस 15 चाहिए तो क्या होता है n/2 ए प्लस n माइनस 1 डी बेटा, है ना। तो n कितना, एस 15 चाहिए तो n तो मेरा 15 है ही, 15/2 ए कितना 8 है, प्लस 15 माइनस 1 डी कितना, अरे डी है मेरे पास में 8 के 15/2, 8 दूनी 16 और ये बचा 14 गुणा 8। अब 14 का फायदा तुम्हें आता होगा लेकिन मेरे को तो नहीं आता, क्या करो ना कर लूंगा मैं तो। 8 चौक 32, आंसल की 3, 8 और 3 11, कितने बने 15/2, 6 2 8, 4 और 2 ना कितने बने 1, 128। 128 में 2 का भाग दोगे तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 यानी 54 बचा। 15 गुणा 54 कर लो, देखो वो भी कर लो। 10 बार करोगे तो 540 और 5 बार और कर लो तो 5 चौकू 20, 2 और 5 25 और 2 27, 270 और जोड़ दो 540 में, 0 7 4 11, 5 और 1 7 और 1 8, 810 हो जाएगा। तो ऐसे करो तो ऐसे कर लो, 15 चौकू 60, 0 हासिल की 6 और 15 5 75 और 6 81, बोलो 800। तो ये था सिंपल सा सवाल, ये भी आपको आने चाहिए, सिंपल है तो क्या है। अगला देखो 0 और 50 के बीच आपको क्या ज्ञात करने हैं, विषम संख्याओं को। चाहता तो ये सम भी पूछ लेता, चाहता तो विषम पूछ ले, का एक ही दिक्कत है। हाँ पूछ ले तो पूछ ले भैया, 0 और 50 के बीच है ना। तो मेरा तो सीधा सीधा एपी बनाने का मन है। विषम बेटा 1 से स्टार्ट होंगी है ना, 1 3 5 ऐसे चलते चलते 50 के बीच, तो 50 तो सम हो जाएगा तो उससे पहले 49 मिलेगा, और 49 क्या है विषम है, तो 49 तक कर लो 49। ठीक है, ए आपके पास 1 है, डी आपके पास है 3 माइनस 1 यानी 2 मिल गया। ए मिल गया, डी मिल गया, तो आपको चाहिए पहले एन चाहिए। अब आप एक बात अगर मोटी मोटी दिमाग में बैठाओ तो मैं बताऊं, मान लो बेटा 1 से 50 तक कोई नंबर है तो इसमें आधे तो सम होंगे, हाँ या ना, और आधे क्या होंगे विषम होंगे, राइट। तो 25 25 होंगे तभी तो 50 होंगे। लेकिन तुम मत मानो तो ज्ञात करो, एन और ज्ञात करो। अभी क्या ज्ञात करो, एन ज्ञात करो। तो एन कैसे ज्ञात करोगे, लगाओ एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, इधर से निकलेगा यानी ए एन कितना 49, ए कितना 1, एन तुम्हें चाहिए भैया, डी कितना 2, 49 माइनस का 1 इधर बुला लिया 2, एन माइनस 1 कितना मिला 48, एन 2 एन माइनस 1 जो गुणा में होता है उसको भाग में दे देते हैं, दे दिया। एन माइनस 1 कितनी बार गया 24 दूना 48, एन माइनस 1 माइनस 1 को भी इधर बुला लेता हूँ, प्लस का हो जाएगा। तो एन कितना मिल गया मेरे लाडलो 25 मिल गया मेरे को। एन कितना मिल गया 25। जब एन 25 मिल गया अब तो क्या है 25 पदों का योग ज्ञात करना है। सीरीज आपके सामने है, एस 25 चाहिए मेरे को, ये तो बना दो बेटा n/2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। लगाने से पहले आप देख लो कि लास्ट का पद भी आपके पास में है, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इसको लगाने से बजाय मेरे हिसाब से तो n/2 ए प्लस एल वाला भी तुम लगा सकते हो, इससे भी आंसर वही आएगा है ना, क्योंकि अंतिम पद आपके पास में है 25/2 बेटा, और ए कितना 1 और ये 49 कितना बना 25/2 और ये बन गया 50। 25 तो कितनी बार गया 25 बार, 25 मल्टीप्लाई 25 तो कितना हो जाएगा 625। यही क्या है मेरा बेटा
आंसर है। राइट, आगे बात समझ में? इजी पीजी से क्वेश्चन थे सारे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये हो जाएगी आपकी आज की सीरीज खत्म। आज के बाद में क्या करेंगे, कल कितने 14 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 20 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करके खत्म करेंगे सबको। राइट है ना बेटा? और आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। और आपको मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको 100 नंबर लाने हैं, आगे मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है, तो पीजी फाउंडेशन क्लासेज के कोर्स को लेना ना भूले। 100% फायदा मिलेगा, ये रिटर्न गारंटी दे सकता हूं, मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।